नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एमिनेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि हम पिछली क्लासों में अपनी में श्रेणियों के बारे में पढ़ रहे थे, हमने समांतर श्रेणी को हल पूरा किया है। आज उसी क्रम में हम गुणोत्तर श्रेणी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में किस किस तरह के सवाल बनते हैं, उन सभी को हम आज पूरा करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं गुणोत्तर श्रेणी से। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। तो देखिए, जैसे इस तरह कोई भी श्रेणी आपके पास लिखी गई है, तो जब इस तरह की कोई श्रेणी लिखी गई तो गुणोत्तर का मतलब क्या है कि एक ऐसा अंक जिसमें लगातार एक ही अंक से गुणा होता जाए, एक निर्धारित अंक से बार बार गुणा होगा, वो श्रेणी कहलाती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी। तो देखिए, जैसे एक है, एक में 2 का गुणा किया, हमें 2 मिला। इस आगे वाले पद में फिर से हमने 2 से गुणा किया, 4 मिला। फिर हमने 2 से गुणा किया, 8 मिला। फिर 2 से किया, 16 मिला। मतलब हर बार हमने क्या किया कि एक जैसे अंक से हम गुणा करते गए। तो जब एक निर्धारित अंक से बार बार गुणा करते जाते हैं तो वो श्रेणी कैसी बनती है, हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। अब इस गुणोत्तर श्रेणी में सवाल पहला ये आता है कि भाई nवां पद ज्ञात करना। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। ठीक, तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, ये हमें समझना है। तो देखिए, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है जो होता है a इंटू r की पावर n-1। ये क्या होता है हमारा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों nवां पद। ये क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद a इंटू r की पावर n-1। जहां देखो a जो होगा हमारा, a होगा पहला पद, r जो होगा वो होगा सारवा अनुपात, ठीक, और n तो जो भी पद होगा वो होगा जिस पद की हमसे बात करी जाएगी वो होगा। अब बात करता है कि भाई r का मान कैसे निकलता है। तो देखो r क्या होगी, r हमेशा होगी रेशियो है। तो रेशियो निकालते कैसे, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। ठीक, ये हमारे पास क्या रहेगा, रेशियो रहेगा, और इसी को हम हर बार निकाल देंगे। अब ये हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। पूरी गुणोत्तर श्रेणी में ये हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे ऊपर देखो, 1 से डिवाइड किया 2 को, कितना आया 2। 2 से किया हमने 4 को, फिर भी रेट कितना आएगा 2 आएगा। 4 से 8 को करेंगे तब भी रेट क्या आएगा, हर बार बराबर बराबर आएगा। ठीक है, और कितना आएगा सब जगह 2-2। तो वो क्या हो गया हमारे पास, सारवानुपात। ठीक, अब सवाल बनता है कि जैसे इसी श्रेणी को लेता हूं और इस श्रेणी में कहता कि भैया 10वां पद क्या होगा, श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। तो ये 10वां पद आप में कैसे बताएंगे, तो ये देखते हैं। तो देखो, सिर्फ हम इसके में सीधा सीधा रखेंगे। तो देखो, पहला पद क्या है भाई हमारा, एक की जगह 1 रख दिया। अब बात करें r की, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले से किसको डिवाइड कर देना है, सेकंड वाले को। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो r कितनी हो गई, 2 हो गई। अब n कितने में पद की बात करी हमसे, 10वें की। तो n की जगह कितना रखेंगे, 10 माइनस 1 हो गया हमारा। तो हमारे पास क्या बचे, r की पावर 9। अब r की पावर 9 का मान क्या होगा, तो करते हैं कितना होता है, सीधा सीधा 512 आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हम इसमें पूरा करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी हमें कि जब भी हमें इस तरीके का सवाल होगा तो हमें किस में रखना होगा, a इंटू r की पावर n-1। और a क्या है हमारा पहला पद, r क्या होगा हमेशा सारवानुपात होगा, और n क्या होगी, जिस पद के लिए हमसे बात कही गई होगी वो पद होगा। ठीक, ये था हमारा पहला सवाल और इसको हमने सॉल्व किया। अब जैसे मान लो मैं आगे और लिखता हूं सवाल, जैसे ये होता, इस तरीके से होता और कहा क्या होता, 10वां पद क्या होगा। ठीक, तो यहां पे भी हमसे क्या कहा गया, श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। हमसे वापस वही सवाल, तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या है,
इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये क्या है हमारा n पद निकालने का तरीका। तो a क्या है हमारे यहाँ पर, अब ये तो हमारी 3 है, r को देखें, r क्या हो गया, फर्स्ट टर्म से किसको डिवाइड कर देना है, सेकंड को। तो फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ गया। 6/3 कितनी आई यार हमारे पास, 2 आ गई। n हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, n 10 दी हुई है, तो हम n की जगह क्या लगाएंगे, 10। तो करते हैं इसको, तो क्या होगा 3 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1। ठीक, तो कितना हो गया हमारे पास, 3 गुणा 10, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 की वैल्यू लगा दो, 3 गुणा 512, कितना हो गया हमारे पास, 1536। आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें हमेशा गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकालना होता है। जब भी हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का nवें पद की बात होगी तो क्या लगाएंगे, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए आपका सवाल होता है इस तरीके से, श्रेणी का 11वां पद क्या होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा कि श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, तो बताते हैं कैसे लिखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, Tn बराबर क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। अब ये तो हमारा प्रथम पद था, तो इस श्रेणी में हमारा प्रथम पद क्या हो गया था, 4 हो गया। अब बात करते हैं r की, तो r तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म से किसको डिवाइड करना है, सेकंड टर्म को। तो 4 से 8 को भाग दिया, कितना है, 2। 8 को देता हूं 16 में, तब भी कितना आ रहा है, 2। तो सीरीज कैसी होगी मेरे पास, गुणोत्तर सीरीज है। तो r कितनी है मेरी गुणोत्तर सीरीज है, 2। अब n कितनी है इस बार, 11 है। तो 11 माइनस के 1, तो कितना हो गया, 4 गुणा 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 का मान कितना होता है, 1024। तो 4 गुणा 1024, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या हो गई, 4096 आंसर। ठीक, इस तरीके से हम इसको आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास nवां पद ज्ञात करना। अब इसी में मैं चलता हूं कि जब आपके पास कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है उसके n पदों का योगफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये सबने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। देखिए इसके लिए भी फॉर्मूला है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, पहले उसको लिखता हूं फिर सीधे करते हैं। Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। कोई भी हमें सीरीज दी होगी इसमें हम लगाएंगे, जहां हमारा a पहला पद रहेगा, r हमारे पास अनुपात है या सार्वनुपात कहेंगे या कॉमन रेशियो, n पदों की संख्या, n हमारे पास क्या रहेगी, पदों की संख्या रहेगी। इस तरीके से हम इसमें अपना लगाएंगे। तो अब जैसे हमें कोई भी सीरीज दी, जैसे मान लो मैंने एक सीरीज लिखी, ठीक है, ये तो मैंने छोटी सी सीरीज लिखी। अब वो मुझसे इसका टोटल पूछा, तो जब इसका टोटल पूछा तो मैं तो बड़े आसानी से जोड़ दूंगा, सब कितने बैठे, तो 16 और
12 कितने 28 और 2 30, जोड़ दिया हमने सब 30 आ गए। लेकिन जब ये सीरीज हमारी बड़ी हो जाएगी तो किस तरीके से, तो देखो यहाँ ये 30 आया, क्या इससे भी 30 आएगा? एक बार प्रयोग करते हैं इसका। तो देखो a कितनी है हमारे पास 2, r कितने टर्म है, r कितनी है साहब 2 है r भी, और n कितना है हमारे पास 4, 2 की पावर कितनी हो गई 4, माइनस 1 बटे r माइनस 1, तो 2 माइनस के 1 रख दिया था। अब करते हैं तो 2 गुणा 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया 16, 16 में से 1 गया तो कितना बचा 15, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, कितना हो गया 15 गुणा 2 कितने हो गए 30, आंसर हो गया। दोनों बार आंसर कितना आया हमारा सेम आया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कोई भी गुणोत्तर श्रेणी अगर है हमारे पास तो उसका योगफल कैसे लगाएंगे, a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इस बात का ध्यान रखना ये जो माइनस 1 है ये n में से नहीं है, ये r की पावर n में से टोटल में से माइनस होता है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमेशा जब भी योगफल होगा तो r की पावर n के में से ही माइनस 1 होगा, न कि n में से होगा। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सवाल। तो यहां श्रेणी के 10 पदों का योगफल पूछते हैं। ठीक, तो हमसे कहा गया श्रेणी के 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो श्रेणी के 10 पदों का योगफल अगर हमें करना है तो किस तरीके से होगा देखते रखें इसमें। तो देखिए a है, a कितना है साहब 1, r कितनी है 1 बाय 1 से डिवाइड करो तो वो कितना आएगा 2, r हमारे पास 2 है, n कितना है साहब 10 माइनस के 1 बटे r माइनस 1, 2 माइनस का 1 कितना बैठेगा साहब, ये तो 1 हो गया। तो 2 की पावर 10 माइनस 1, 2 की पावर 10 का मतलब कितना है 1024 माइनस 1 कितना आया टोटल 1023, उत्तर हो गया वाला। तो इस तरीके से हमें हमेशा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। किस तरीके से करेंगे, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 की तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ये जो सवाल करें इसके फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे ये होती है ये होती और इसके 10 पदों का जो पूछा। अब ये सवाल है, इसको एक बार करके देखें सभी लोग। चलिए शुरू करें। तो देखें अब भाई यहां देखें हमारे पास n कितना है 3 आया, तो a हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 है, ये हमारा फॉर्मूला। अब इसमें रखते हैं तो देखो a कितनी है हमारे पास 3, a की जगह क्या रख दो 3 रख दिया। अब r है तो r देखेंगे तो क्या होगा, 3 से किसको डिवाइड किया 2 को, 6 को कितनी बार गया 2 बार, 6 से 12 को किया 2 बार, 12 से 24 को 2 बार, तभी तो गुणोत्तर श्रेणी बनी। कब बनी, जब हमने एक जैसे अंकों से इसको गुणा करके थी। तो हमारे पास हर बार भागफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो r कितनी हो गई 2, n कितनी है, कितने पद का हिसाब है 10 पद का, तो n की जगह कितने लिख दो 10 माइनस के 1 बटे r माइनस 1, r कितनी है 2 है, 2 माइनस का 1। अब देखिए तो 3 गुणा 2 की पावर 10 मतलब 1024 माइनस 1
कितना आएगा, सीधा सीधा लिख दो 1023। तो 3 गुणा 1023 कितना हो गया साहब, 3069 आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां तक उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को सब समझ आया होगा। अब इसमें मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट टाइप की सीरीज में। अब अगला शुरू करते हैं। जैसे मान लो सीरीज आपके पास ये होती है 1 1 1 1 1 1। अब इसका पूछा होता nवां पद ज्ञात करें, तो इसका nवां पद किस तरीके से ज्ञात होगा वो हमें समझना है। अब देखो इस सीरीज में पहले तो ये डिसाइड करें कि ये सीरीज गुणोत्तर श्रेणी की है या समांतर श्रेणी है, किस तरह की है। तो देखिए एक बात बताओ, समांतर श्रेणी का क्या था कि हर जगह हर पद पर अंतर कितना आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो देखिए यहां कितना अंतर है भाई 10, यहां फिर सीधा कितना हो गया 100 का। तो ये समांतर श्रेणी तो नहीं हुई। चलिए एक बात खत्म। अब बात करके देखें गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि भाई एक ही जैसे अंक से गुणा होना चाहिए या भागफल क्या आना चाहिए, हर बार बराबर आना चाहिए। तो देखना 1 से भाग दोगे 11 है, 11 से भाग दोगे 111 में नहीं आ रहा भाई उस टाइम में, इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी में भी नहीं। क्या हम इसे अपने हिसाब से कुछ चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल ये चेंज होगी। अब हम इसमें मैं एक छोटा सा काम करता हूं कि 9 से गुणा कर देता हूं और 9 से ही इसको भाग कर देता हूं। तो देखिए क्या चेंज आता है मेरे पास। तो जब मैं 9 से गुणा कर दूंगा 9 से भाग कर दूंगा तो श्रेणी में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं। कि जब हम उतने का ही गुणा करते हैं और उतने से ही भाग दे दें तो वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। इसलिए हमारे पूरे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इस 9 का अंदर गुणा करता हूं। तो देखो 1/9 इंटू 9 9 ये चलती रहेगी अंदर। अब मेरी सीरीज ये हो गई। अब देखो मैं इसमें इसको 9 को क्या लिख सकता हूं, 9 को मैं 10 - 1 लिख दूं, कोई टेंशन, वैल्यू एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ना। इस 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 की पावर -100 -1। और 100 को क्या लिख दूं मैं 10 की पावर 2 -1। तो 10 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 100 -1, वैल्यू कितनी आ गई 99। इसी तरीके से अगली वाली वैल्यू को क्या कर दूं 10 की पावर 3 -1, फिर भी क्या हो गई है 1000। 1000 में से 1000 कितने हो गए 999 बचेंगे। इस तरीके से ये मेरे पास चलती रहेगी, n तक चलाएगा। तो देखो 1/9। अब देखना भाई 10 की पावर -1 प्लस 10 की पावर 2 -1 प्लस 10 की पावर 3 -1, ये इस तरीके से चल रहा है n तक। अब देखो एक बात समझो। अब देखो जब ये पहला टर्म था तो 1 पावर -1, जब दूसरा 2 टर्म थे तो 2 की पावर -1, तीसरा टर्म आया तो 3 की पावर -1। तो जब हमारे पास जौन सा भी पद आता है, जिस पद की हम बात करते हैं उतनी ही पावर हो जाती है और माइनस क्या करते हैं 1 करते हैं। तो जब हम nवें पद की बात करेंगे तो 1/9 तो सब मल्टीपल है, ये तो बाहर है। अब जब हम n की बात करेंगे, nवां पद हमें ज्ञात करना है, तो भैया जितना भी पद है उतने पद की क्या है पावर है। तो जब हम n की बात करेंगे तो 10 की पावर n हो गया -1, यही मेरा आंसर है। तो जब भी इस तरह की सीरीज होगी तो हमेशा ध्यान रखना इसका आंसर क्या आएगा 1/9 10 की पावर n -1। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि हमें पता है कि हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं उतनी ही पावर आ रही है, इसलिए हमारे पास जब हम nवें टर्म की बात करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस सब में 1 होके चल रहा था, -1 भी उसी टर्म में हो गया, क्योंकि हर टर्म में क्या है मेरा -1।
यहाँ पे देखो 10 की पावर पहला टर्म था तो 10 की पावर 1 आया -1। इसी तरीके से दूसरा टर्म था 10 की पावर 2 -1, तीसरा टर्म तो 10 की पावर 3 -1। तो इसका मतलब जब मैं nवें पद की बात करूंगा तो nवां पद क्या होगा 10 की पावर n -1। ये मेरे पास क्या हो गया पूरा nवां पद आ चुका है। तो जब भी आपके पास इस तरह की सीरीज होगी तो हम सीधा सीधा क्या बताएंगे 1/9 10 की पावर n -1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अगली सीरीज में लिखता हूं इसका nवां पद क्या है, श्रेणी का nवां पद क्या होगा। तो इस श्रेणी का nवां पद देखें क्या करेंगे। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में अगर करना है तो ये वैल्यू याद रखो क्योंकि ये वैल्यू किसकी है 1 की। अब जिसका भी मल्टीपल सीरीज होगा उसमें इसका मान का मल्टीपल किया जा सकता है। जैसे देखो ये सब 2 की है, मैं क्या करूं इसमें से 2 को माइनस ले लूं तो सॉरी कॉमन, तो 2 कॉमन लिया क्या बचा 1 प्लस 1 1 1 1 1 ये वैल्यू बनी मेरे पास। अब इस वैल्यू का तो मान मैं पहले ही याद कर चुका हूं और इस वैल्यू का मान क्या होगा 1/9 इंटू 10 की पावर n -1 होगा। तो हमने क्या किया सिर्फ जिसका भी मल्टीपल था वही तो मल्टीपल किया, बाकी तो सब सेम है। तो जब सेम है तो हम सीधा कर देंगे 2/9 10 की पावर n -1। तो ये जिसका भी मल्टीपल होगा उसके साथ क्या करेंगे 1/9 10 की पावर n -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये मान लो 4 का मल्टीपल होता तो ये 4/9 हो जाता, 5 का मल्टीपल होता 5/9 हो जाता। अगर ये कटने वाली किसी संख्या का होता, जैसे मान लो आपके पास सीरीज ये होती, इस सीरीज का आपसे पूछा होता तो क्या करते हम, हमें पता है कि ये सब क्या है 6 कॉमन ले सकते हैं तो 6 को तो हम कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद क्या बनता 1/9 इंटू 10 की पावर n -1, ये हमारा आंसर बनता। 6 इसमें मल्टीपल होना है तो 6/9 इंटू 10 की पावर n -1, ये तो कट सकते हैं, काट दो ये 2 और ये 3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2/3 10 की पावर n -1 आंसर। तो जब भी इस तरीके का कोई भी सवाल होगा जिसमें हमें nवां पद याद करना है इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक बार थोड़ा सा अगर चाहो तो प्रूफ भी मिल सकता है। जैसे मान लो इसी को लेते हैं तो देखो पहला टर्म क्या है मेरा 6 है, तो यहां पर पहला टर्म अगर मुझे चाहिए तो n का मान क्या रख दो 1 रख दो। तो मैं एक बात करता हूं 2/3 10 की पावर 1 -1, यह कितना हो जाएगा 9, 2/3 गुणा 9, 3 से 9 कटेगा कितनी बार 3 दूनी 6। मैंने पहले टर्म को सॉल्व किया, आंसर क्या आया 6। यहां पर भी क्या था पहला 6 था, ठीक। अगर आप दूसरे को करोगे तो क्या होगा 2/3 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई 2 रखोगे तो 100 में से 1 गया तो कितने हो गए 99, तो गुणा 99 को काटोगे 3 से कितनी बार 33 बार, 33 दूनी 66। मेरा दूसरा टर्म भी क्या था 66 था, आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैं इनको पूरा कर सकता हूं। अब बात करते हैं इस तरह की सीरीज का अगर योगफल पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो ये बात समझ आई गई होगी कि जब 1 1 1 वाली ऐसी सीरीज होगी तो आंसर सीधा क्या होता है 1/9 10 की पावर n -1, और जिसका भी मल्टीपल होगा उसका मल्टीपल हम कर देंगे। अब जैसे यही सीरीज होती
अब इसका योग क्या होगा कि इसके n पदों का योग क्या होगा। ठीक, तो इसके n पदों का योगफल किस तरीके से बनाएंगे अब उसको देखेंगे। बिल्कुल सेम, पहले पूरा डिटेल में समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे इसको। देखो क्या करना चाहिए भाई, सीधी ना तो गुणोत्तर रहना हुआ है, तो गुणोत्तर बनाने के लिए क्या करें, 9 से गुणा 9 से भाग, तो 9 से गुणा कर दिया सब में। ठीक, अब इसमें क्या करना है हमें, 1/9 तो है। अब इस 9 को क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 1 माइनस 1, 10 की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि 100 में से 1 घटा हुआ लेने हैं। अगला क्या होगा, 10 की पावर 3 माइनस 1, इस तरीके से चलता जाएगा। और कहां तक है, n पदों तक है, तो n पदों का योग निकालना है, 1/9। अब देखो सवाल करते हैं, अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये सब क्या है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इस तरीके से सीधी चलेगी। और कहां तक चलेगी साहब, n पदों तक। तो मैं मेरे पास इसका मतलब क्या है कि 10 कितनी के, 10 का योगफल क्या बनेगा, 10 की पावर 10 के हिसाब में चल रहा है। अब यहां एक बात समझो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस तरीके से तो सीरीज है, कहां तक है, n तक है, तो n तक चलेगी। और इस सब में से क्या माइनस हो रहा है साहब, 1 1 1 माइनस हो रहा है, तो कितनी बार आया होगा 1 1, n बार, तो n कितना हो गया, पूरा टोटल n हो गया। अब मुझे यहां से लेकर यहां तक का ही तो योगफल चाहिए, और अगर ये योगफल मेरे पास आ जाए तो काम हो जाएगा। और हमने अभी योगफल के लिए क्या पढ़ा था, Sn बराबर a इंटू r की पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये हमने पढ़ा है अभी। तो क्यों ना हम इसको लगा दें इसमें, तो देखो 1/9। अब देखो a कितनी रहेगी साहब, 10 है, तो ये पहला पद हो गया, तो 10 इंटू, अब r को देखो, तो ये 10 है और ये कितना है, 10 का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर को भागोगे तो क्या होगी, एक पावर कट जाती है, तो पावर माइनस होते हैं, तो एक पावर बची, 10 बचा, तो r कितनी हो गई, 10, और कितनी बार है साहब, n बार, n हो गया, माइनस 1 बाई r माइनस 1, r कितना आ चुका है मेरे पास, 10 माइनस का 1, और सब में से क्या माइनस हो रहा है साहब, n माइनस हो गया, तो 1/9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1/9 माइनस n, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से मैं इस श्रेणी का योगफल भी बता सकता हूं। जब भी मुझे इस श्रेणी का योगफल चाहिएगा तो मैं क्या लगाऊंगा, 1/9, 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1/9 माइनस n। तो इसमें जैसे ही मैं रखूंगा मेरे पास तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कोई भी एक टर्म हम फॉलो करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, इसके n पद, तो देखो मैं पहले दो पद, एक पद को देखता हूं, एक पद का करेंगे तो एक ही आना चाहिए, n की क्या रखना चाहिए, 1, तो 1/9 10 इंटू 10 की पावर 1, तो कितनी हो गई, 10 माइनस 1 बटे 9 माइनस का 1, तो 1/9 इंटू 9 कट जाएगा साहब, 10 गुणा 9 बटे 9 माइनस 1, 9 से कम कट गया, 10 माइनस 1, 1/9 इंटू 9, वापस कितना आया 1, क्योंकि मैंने किसको हल किया है, सिर्फ एक वैल्यू को, तो मान कितना था मेरे एक वैल्यू का, 1 था आंसर। अगर मैं इन दो टर्म को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास दो टर्म जोड़कर कितने आ रहे हैं, 12, तो यहां पर n का मान कितना रख दो, 2 रख दो, तो क्या आना चाहिए था, 12, क्या आ रहा है, तो देखते हैं। तो देखिए 1/9 10 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस के 2, तो 1/9 इंटू 10 इंटू 100 में से भाई एक गया, कितना हो जाए 99, और 10 में से एक गया तो 9 माइनस 1 2, दोनों कट गए, कितनी बार कट गया साहब, 11 बार।
ठीक है सब, कितनी बार कटा 11 बार, कितना हो गया 1/9, 11 9 10 गुणा 11 110 माइनस के 2 कितना हो गया 108, तो 1/9 गुणा 108, 9 से कट गया कितनी बार 12 बार, मेरा आंसर कितना है 12। मेरे भी पहले दो पदों का योगफल कितना था 12 था। तो जब भी इस तरह की सीरीज का योगफल की बात करेगा तो मेरे पास आंसर सीधा सीधा क्या रहेगा 1/9 10 into 10 की पावर n - 1/9 - n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी हमें इस तरह का होगा इस तरीके से लग जाएगा। अगर मान लो किसी का मल्टीपल होता, मान लो ये 2 का मल्टीपल होता तो सिर्फ क्या होता है यहाँ 2 मल्टीपल होता, 3 का होता तो 3 मल्टीपल, 5 का होता 5, जितने की सीरीज होगी उतना ही चाहिए, इसमें क्या कर देंगे हम मल्टीपल कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवालों को हम पूरा करते हैं, बाकी हम अगली सीरीज और भी चीजें अगली क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए